नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो प्रसंग है प्रिय दर्शकों, यह एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी ऐसी 4 बातें बताता है। यदि कोई भी बांदा इन 4 बातों पर अमल करता है तो उसके घर में कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कहानियां जो होती हैं हमारे जीवन में हमें अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणाएं देती हैं, हमें गलत कम करने से रुकते हैं। कहानियां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती हैं। कहानियां प्राचीन समय की प्रचलित चली ए रही कुछ बातें होती हैं। प्रिय दर्शकों, कहानियों में जो बातें बताई जाती हैं उनका एक गूढ़ रहस्य होता है। यदि बांदा कहानी में बताई गई हुई बातों पर अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, उसे व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता जिसके कारण उसे व्यक्ति को बाहरी दुखों का सामना करना पड़े। प्रिया को आज जो कहानी ये मैं आपको सुनने जा रहे हैं, यदि इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी में बताई गई हुई बातों पर यह दिया आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी काले उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, कि हर घर में सास बहू में झगड़ा होता है। सास बहू में झगड़ा होने का कारण क्या होता है, क्यों होता है सास बहू में झगड़ा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आज आप जानेंगे। जो मेरी माता बहन, चाहे वो सास हो या बहू, यदि इस कहानी को ध्यान से सुनेगी तो हम यह उम्मीद करते हैं कि उनका सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उनके घर में सदैव के लिए सुख शांति बनी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हारने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रयास को। आज की प्यारी सी कहानी। ये प्यारा सा वीडियो गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के दिनों में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा एक तिली पे बैठा हुआ था। दोनों का जीवन बड़ा सुख में ही था। दोनों पति पत्नी अपना जीवन आनंद में ही गुजर रहे। उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी पता नहीं आई थी, कभी कोई ऐसा संकट नहीं आया था और नहीं किसी से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था। नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी कभी जानती नहीं की लड़ाई झगड़ा आखिरकार होता क्या है। उनके सामने यदि कोई दूसरे मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी झगड़ा करते तो वो लोग उनको मूर्ख समझते। वह यही सोचते कि यह लोग बड़े मूर्ख हैं, ये एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। दोनों पति पत्नी जब उनके सामने कोई झगड़ते तो उनको समझने की कोशिश किया करते। उनकी बातों को मानकर यदि कोई समझ जाता तो उसका घर का झगड़ा खत्म हो जाता था और जो नहीं समझता उनके घर में आए दिन काले उत्पन्न होता रहता था। नीलकंठ पक्षी की समाज में कहीं पे भी कोई झगड़ा होता तो फिर इधर उसको सभी उन्हें बुलाते और उनसे अपना घर का फैसला करवाया करते। नीलकंठ पक्षी की समाज के अलावा भी अन्य पक्षियों में भी यदि झगड़ा होता तो अन्य पक्षी भी नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी को बुलाते और उनके घर के झगड़ा की पूरी कहानी उन दोनों पति पत्नियों को सुनाया करते। उसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर की लड़ाई को, उनके घर के झगड़ा को समाप्त करते तो और सभी को बड़े प्यार से समझाया करते। तो वो कहते कि झगड़ा करना एक मूर्खता की निशानी होती है। जिस घर में आए दिन झगड़ा होते हैं उसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिस घर में आए दिन झगड़ा होते रहते हैं उसे घर में रहने वालों की भूखी मरने की नौबत ए जाती है। जिस घर में आए दिन झगड़ा होते हैं उसे घर पर भगवान कभी भी मेहरबान नहीं होते। भगवान उन लोगों से नजर घुमा लेते हैं। इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी सभी को समझाया करते और सभी के घरों का झगड़ा बंद किया करते। प्रिया दर को अब कुछ दिनों बाद अब नीलकंठ पक्षी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो 4 अंडों को जन्म देती है। अंडों को जन्मदिन की बाद दोनों पति पत्नी अपने अंडों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अब दोनों पति पत्नी के मां में बड़े बड़े अरमान सजाने लगे। दोनों पति
पत्नी यही सोचते द कि कुछ दिनों बाद हमारे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और इन बच्चों के साथ हमारा जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। तो प्रियदर्श को नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने अंडों की अच्छे से देखभाल किया करते। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं, उसके बाद उसके अंडे पाक जाते हैं और अंडे पकाने के बाद चारों अंडों में से छोटे छोटे नन्हे प्यारी प्यारे नीलकंठ पक्षी के बच्चे निकलते हैं। अब नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने बच्चों को पाकर भी इंतहा खुश होते हैं, खुशियां मानते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है और अब हमें भगवान से किसी भी चीज की पाने की इच्छा नहीं है। बस अब एक ही इच्छा है कि हमारी संतान अच्छे से फल फूले और इनकी शादियां हो जाएं, इनके पत्नी ए जाएं, उसके बाद हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रियदर्शन को इसी तरीके से उनका समय गुजरता गया और उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी को एक चिंता सताने लगती है। ये चिंता हर माता पिता की होती है। माता पिता की जब संतान बड़ी हो जाती है तो हर माता पिता को एक चिंता सताने लगती है। हर माता पिता सोचने लगता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी संतान का पीला हाथ करें, यानी कि उनकी शादी करें। प्रियदर्श को यह एक चिंता भी होती है और एक सपना भी होता है जो हर माता पिता सजता है। प्रियदर्श को इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी भी इस सपने को साकार करने में जुट जाते हैं। अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों के लिए अपनी समाज में नए नए रिश्तों की तलाश करता और अच्छी से अच्छी बहू ढूंढने की कोशिश करता। प्रियदर्श को कुछ दिन निकलने के बाद नीलकंठ पक्षी को अपने पुत्रों के लिए 4 अच्छी अच्छी बहू मिल जाती हैं। सुंदर और काबिल बहू मिल जाती है तो प्रियदर्श को अब नीलकंठ पक्षी अपनी चारों पुत्रों की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने पुत्रों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर नीलकंठ पक्षी के घर में 4 बहू ए जाती हैं। नीलकंठ पक्षी ने और उनकी पत्नी ने अरमान तो बड़े बड़े सजाद सोचा था कि अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं और 4 बहू ए जाएंगी, यानी कि पूरी 10 लोगों का हमारा परिवार हो जाएगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश। प्रियदर्श को जब उसके घर में बहू ए जाती हैं तो बहू आने के बाद कुछ दिन शांति रहती है। उसके बाद धीरे धीरे चारों बहू में भी झगड़ा होने लगता है। उधर सास के साथ भी झगड़ा होने लगता है। उसे नीलकंठ पक्षी की बहू यदि कुछ भी कम करती और उसकी सास को यदि राज नहीं आता तो बीच में बोल पड़ती और वो अपनी बहू से कहने लगती ही बहू ऐसा क्यों कर रही है, इसको इस तरीके से करो। तो फिर इधर इसको यदि सास एक ही बात को बार बार अपनी बहू से कहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहू को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगेगा। खाना बनाते समय भी नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू को बार बार ठोकती और उसे कहती, हरी भाऊ मिर्ची कम डाला कर, हरी भाऊ नमक कम डाला कर। कभी नमक तेज करने की कहती तो कभी मिर्ची कम करने की कहती, कभी मिर्ची तेज करने की कहती तो कभी नमक कम करने की कहती, कभी सब्जी में तेल ज्यादा डालने के लिए कहती तो कभी गरम मसाला कम करने के लिए कहती। इस तरीके से अपनी बहू से नीलकंठ पक्षी की पत्नी रोज कुछ न कुछ कहा करती अपनी। इधर को धीरे 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 जैसे उनकी बहू की से कूट जाती है और नीलकंठ पक्षी की बहू अपनी सास से धीरे धीरे जवान लड़ने लग जाती है। प्रियदर्श को अब एक दिन ऐसा आता है कि सास बहू में जोरदार झगड़ा होने लगता है। ये देखकर नीलकंठ पक्षी भी बड़ा दुखी रहने लगता है। सोचने लगता है कि मैं अन्य लोगों के घरों का झगड़ा समाप्त करता हूं, लेकिन अब मेरे घर में युद्ध छिड़ गया है, इस युद्ध को रोका जाए। प्रियदर्श को नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को खूब समझता कि तुम बीच में मत बोला करो, ये जो कर रही हैं इनको करने दीजिए। लेकिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो जी, तुम सास बहू के बीच में मत बोला करो, तुम एक मर्द हो, मर्द की तरह रहो, औरतों के बीच में तुम क्यों बोलते हो इस तरीके से। कहकर नीलकंठ की पत्नी अपने पति को चुप कर देती और नीलकंठ की पत्नी कहती कि पिया जी, ये घर मेरा है, मेरी कल की आई बहू मेरे हाथों से लाई गई बहू यदि मुझ में पर हुक्म चलाएगी तो किस तरीके से चलेगा। ये घर मेरा है, सदैव मेरा रहेगा और इस घर में हुक्म भी मेरा ही चलेगा, बहू का नहीं। इसी बात को कहकर नीलकंठ की पत्नी उसे झगड़ा को और बढ़ा देती। जब उसकी बहू को इस बात का पता चलता, इस बात को वह सुनती कि उनकी सास इस तरीके से कह रही है कि घर में हम मेरा ही चलेगा, भूखा नहीं तो फिर इधर को उसकी बहू भी और ज्यादा भटक जाती और घर में और भी ज्यादा झगड़ा होने लगते।
प्रियदर्श को अब एक दिन ऐसा आता है कि नीलकंठ की चारों बहू अलग अलग हो जाती हैं। वो कहती है कि हमें अब अलग अलग कर दीजिए, हम एक साथ नहीं रह सकते। यदि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बीच में और भी ज्यादा झगड़ा होगा। छोटी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा कम करती हूँ और यह तीनों आराम फरमाती हैं, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। उधर को बड़ी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा कम करती हूँ और यह तीनों आराम करती हैं, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। अब बीच वाली दोनों बहू कहती हैं कि हमारे पति सबसे ज्यादा कम करके लेट हैं और तुम्हारी पति निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमें अलग कर दीजिए। हम तुम्हें कम कम करके नहीं दे सकते। प्रियदर्श को इसी तरीके से चारों बहू अपने सास और ससुर से कहती हैं कि आप लोग हमें अलग कर दीजिए। नीलकंठ पक्षी की बहुएं अपने पतियों को भी भटकती। जब भी शाम के वक्त उनके पति उनके पास आते तो प्रियदर्श सभी अपने पतियों को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कभी कभी तो सास और ससुर के प्रति भी भड़का देती और कभी कभी दो रानी जेठानी के प्रति भी भड़का देती। इस तरीके से उनके घर में गृह युद्ध चुका था। अब प्रियदर्श को नीलकंठ पक्षी परेशान होकर के और चारों बहू को अलग अलग कर देता है। प्रियदर्श को अब वो जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही घर में पंच चूल्हे जलने शुरू हो जाते हैं। पहले जब ये लोग एक साथ रहते तो प्रियदर्श को इन पूरे परिवार का खाना सिर्फ एक चूल्हे पे पकता था, लेकिन अब अलग अलग होने के बाद पंच जगह चूल्हा जालना शुरू हो गया था। संगीत चारों बहू का और एक सास और ससुर का इस तरीके से पंच चूल्हे एक ही घर में जलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रियदर्श को पहले यदि RS-100 में कम चल रहा था तो इधर उसको अब RS-500 में कम चल रहा है। पहले यदि RS-100 खर्च हो रहे तो प्रियदर्श को अब RS-500 खर्च होने लग गए प्रियदर्श को। अब इसी तरीके से धीरे धीरे उन लोगों का बर्बादी का समय नजदीक आ चुका था। बहुएं भी अलग होने के बाद अपने पतियों से अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए मंगवाती, कभी होटल से खाना मंगवाती तो कभी बाजार से बर्फी और नमकीन मंगवाती प्रियदर्श को। इसी तरीके से चारों बहू की जब जाटो कड़ी हो जाती है और वो अपने पतियों से अब तो अच्छी अच्छी चीज मंगवाती है और अच्छी अच्छी चीज खाती है। यह देखकर नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अब हमारे घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से प्रियदर्श को नीलकंठ पक्षी के बच्चे जो कमाते हैं उनका दुगना खर्च उनकी पटिया करवा देती। अब एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं बचते हैं। तभी चारों बच्चे और चारों बहुएं अपने सास और ससुर के पास जाती हैं। अरुण से भीख मांगती है, कहती है, संगीत की पिताजी, सासू माँ, हम भी तुम्हारे बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या आप हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं? तब नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी अपनी बहू और अपने पुत्रों को फिर से साइन से लगाते हैं। कहते हैं ना, प्रियदर्श को है कि पुत्र चाहे कितना भी कपूत निकल जाए लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा साइन से लगा लेते हैं। इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपनी बहू और अपने बेटों को वापस फिर से साइन से लगा लेती हैं और उनको नीलकंठ पक्षी 4 ऐसी सबक की बातें सिखाता है। नीलकंठ पक्षी कहता है कि पुत्र और बहू तुम ध्यान से सुनो, यदि मेरी बताई गई इन 4 बातों को आप अपने जीवन में याद रखोगे तो कभी भी इस तरह का हालत नहीं होंगे और इन 4 बातों को आप अपने पुत्र को भी जरूर बताइएगा। तब नीलकंठ पक्षी कहता है, पहली बात नीलकंठ पक्षी कहता है कि बंदी बिहारी लाख की और बिक्री अपाचे मिलकर एक झाड़ू तैयार होता है तो वो लाख की झाड़ू होती है, उसका मूल्य होता है। और यदि उसकी रस्सी खोल दी जाए और झाड़ू को बिखर दिया जाए, एक एक दिन का झाड़ू का कर दिया जाए तो वो झाड़ू किसी कम की नहीं होती। प्रियदर्श को उसे झाड़ू को कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, उसे झाड़ू की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उसको कचरा समझ के बाहर फेंक देंगे। इसीलिए नीलकंठ पक्षी अपने पुत्र और अपनी बहू को समझता है, कहता है कि बंदी बुहारी लाख की और बिक्री अपाचे। दूसरी बात में नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा एकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। यदि तुम लोग अलग अलग बिखर जाओगे तो तुमको हर कोई तोड़ सकता है। तुम्हारे अंदर फुट डालकर तुम चारों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। इसीलिए तुम चारों को एक रहना चाहिए, तुम चारों में कभी भी फुट नहीं आनी चाहिए। यदि तुम चारों में फुट ए जाएगी
तुम चारों बहू में भी फुटे जाएगी तो तुम्हारा दूसरा अन्य कोई फायदा उठा सकता है और तुम चारों को लड़ा झगड़ा कर मरवा देगा। इसीलिए हमेशा एकता रहनी चाहिए। चारों भाइयों में हमेशा एकता होनी चाहिए। यदि तुम चारों में एकता रहेगी तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं दे सकता। तीसरी बात प्रियदर्श को। तीसरी बात नीलकंठ पक्षी पर्सनल अपने पुत्रों को समझता है। कहता है कि पुत्रों, तुम चारों इस बात को ध्यान से सुनो। नीलकंठ पक्षी कहता है कि कभी अपनी पत्नी को इतने सर पर ना चढ़ाओ जो कि कभी तुम्हारी बात ना माने। यदि तुम अपनी पत्नी को ज्यादा सर पर चढ़ा लोग तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी का राज होगा, तुम्हारी पत्नी का ही हम चलेगा। इसीलिए अपनी पत्नी को कभी भी इतना सर पे मत चढ़ाओ। नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं यह नहीं कहता कि तुम तुम्हारी पत्नी उसे प्रेम मत करो, तुम तुम्हारी पत्नियों का ध्यान मत रखो। नहीं, तुम तुम्हारी पत्नी उसे बेइंतहा मोहब्बत करो, बेइंतहा प्रेम करो, उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखो। लेकिन पत्नी या ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी हर बात को माने, वही पत्नी होती है जो अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करे। यदि तुम लोग अपनी पत्नियों को अपना सारा भेद बता देते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारी पटियां तुम्हारी बात मानना बंद कर देती है। चौथी बात में नीलकंठ पक्षी अपने पुत्रों को समझता है कि पुत्रों, इस चौथी बात को भी अपने पल्ले गांठ बंद लेना। नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा व्यक्ति को पांव उतनी ही पसारने चाहिए जितनी उसकी गुड्डी हो। यदि गुड्डी से भर पाव निकालो जी तो आप संकट में फंस जाओगे। जिस तरीके से ये दिव्यक्ति RS 100 कमाता है और गुड्डी से बाहर 150 का खर्चा करता है तो उसका पाटन निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और यदि आप RS 100 कमाते हैं और यदि आप RS 50 खर्च करते हो तो आप धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रोज की RS 50 की आप बचत कर रहे हो। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उतनी ही पांव पसारे जितने उसकी गुड्डी हो। प्रिया नीलकंठ पक्षी अपनी बहू और अपनी बेटों को समझता है और नीलकंठ पक्षी के बहू और पुत्रों को यह चार बात समझ में ए जाती है। उसके बाद उनका परिवार सुखमय हो जाता है। उनके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होते और सास बहू के झगड़ा भी बंद हो जाते हैं। प्रिया, कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आप लोगों को बेहद होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं और भगवान से यह दुआ करते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मिलते हैं प्रियदर्श को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार।